धीरे धीरे कंफर्टेबल होगी, अभी बाल सेट कर रही है लड़की। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है मेरे साथ मेरी दोस्त नेहा। वी बोथ आर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट एंड इवेंचुअली शी डिसाइडेड टू बी अ साइकोलॉजिस्ट। शी इज एन अमेजिंग काउंसलर एंड आई eventually decided to be her patient. अभी इन्होंने मेरा 1 घंटे का सेशन लिया एंड that was amazing. अगर आपको इनसे काउंसलिंग लेनी है तो मैं यहाँ पे ईमेल आईडी मेंशन कर दूंगी। ओके या जैसा कि आप थंबनेल में देख ही चुके हैं, मैंने 10-12 पिक्चर्स ऐसी निकाली हैं जो मैंने यहाँ को शो करूंगी और वो गेस करेंगी कि ये कौन सा प्रोडक्ट है। आर यू रेडी? या आई एम रेडी। ये चीजें ढूंढने में मुझे बहुत ज्यादा मुश्किल हुई है क्योंकि बहुत ही आएगी लड़की मुझे नहीं पता, मेरा डब्बा गोल हो जाएगा आज। ओके, सो द वेरी फर्स्ट आइटम इज दिस। ये क्या है? शावर। नेहा, से शावर कैसे लेंगे हम? हेयर रिमूवर, कुछ ऐसा कुछ डिवाइस समथिंग। सही जा रहे हो। इसको कुछ बोलते हैं। चलो ठीक है। नो, दिस इज नॉट एपिलेटर। यू गॉट इट राइट, दिस इज एन हेयर रिमूवल। बट अब मुझे बताओ कि कहाँ के हेयर रिमूव करता है ये शायद मे बी इसका थोड़ा लुक भी वैसा ही। दिस इज नोज हेयर रिमूवर। इतना बड़ा? बड़ा नहीं है भाई, ये लग तो काफी बड़ा रहा है वैसे। नहीं देख, छोटी सी नॉब है ना इसकी, तो ये चली जाती है ऐसे यहाँ पे अंदर। जब कहाँ के भाई, यहाँ तो बाल ही नहीं होते। नहीं, यहाँ डालेंगे। अच्छा, गुस्सा यहाँ भाई तो बहुत पेनफुल होगा फिर। नो, दिस तो ऐसे रोटेट करना पड़ता है इसको? कैसे नहीं, होगा? इसको खाली लगाओगे, रोटेट करेगा और जैसे रेजर से बाल कट जाते हैं, यहाँ के जो बाल होते हैं nose के, वो कट जाते हैं। तो काफी गुदगुदी लगेगी फिर तो नाक के अंदर। गुदगुदी तो लग सकती है। ओके, सो द सेकंड आइटम इज दिस। बैंगल्स? नो, दिस इज नॉट बैंगल्स। अरे बैंगल्स में ये क्या है फिर? ये मोती? बैंगल्स आई थिंक। दिस इज नॉट बैंगल्स। तो क्या है? कलरफुल बैंगल्स। वायर? कहाँ की वायर? कॉइल? वायर तक आप ठीक पहुंची हो। कहाँ की वायर? ये नहीं पता। एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में लगते हैं। गिटार स्ट्रिंग्स। ओके, गिटार स्ट्रिंग्स। दिस इज गिटार स्ट्रिंग्स। गिटार बजाएगी मेरे पास, गाना गाएगी। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज दिस। बच्चों की बोतल की क्या? बच्चों की नहीं, दिस इज नॉट बच्चों की बोतल की क्या। गेस मोर, यू कैन डू इट। सोप होल्डर? दिस इज नॉट सोप होल्डर एज वेल ब्रदर। क्या है फिर ये अजीब सी चीज? अरे 5-5 के पेयर में, इससे अच्छा। मुझे अंदाजा लग रहा है ये बच्चों की बच्चों के 5 पैर होते हैं। मतलब कुछ फिंगर से रिलेटेड हो मे बी। क्या? सही जा रहे हो। देयर समथिंग रिलेटेड टू फिंगर्स। पर ये हम ह्यूमन से रिलेटेड है या नहीं, ये आइडिया नहीं है। ह्यूमन से रिलेटेड है ये। फिंगर कैप्स। ओके, सही था मतलब थोड़ा। हाँ, काफी हद तक तुम जा रही थी। दिस इज फिंगर कैप। जैसे गिटार बजाते हैं तो यहाँ पे कैलस बन जाते हैं ना बहुत पेनफुल से, या फिर कोई चॉपिंग कर रहे हैं तो उसके लिए उंगलियों को प्रोटेक्ट करने के लिए बेसिकली दीज आर फिंगर कैप्स। ओके, सो द नेक्स्ट आइटम, चोरी नहीं लड़की। So the next item is this. What is this? Let her guess. क्या है ये? क्या है ये? मसाला कूटने वाला। ऐसे ही मसाला कूटने वाला। ये वो तो नहीं है? स्क्रू? ठीक है, कहाँ लगाओगे फिर उनको? कहीं तो लगते होंगे। थोड़ा और अच्छे से गैस करो, मजा नहीं आ रहा। नॉट करेक्ट। चलो मैं हिंट देती हूँ। ये ना स्पोर्ट्समैन यूज करते हैं। स्पोर्ट्समैन कहाँ यूज? स्पोर्ट्समैन की चीज वो तो तुम बताओगी ना, हिंट दे रही हूँ ना मैं, तुम्हें आंसर थोड़ी बता रही हूँ। डंबल? नहीं भाई, ये बहुत छोटी चीज है। दिस इज इतने चीज। दिस इज नॉट अ वेरी बिग थिंग। दिस इज इतनी सी चीज। इतनी प्रेशर झेलने के लिए भी समथिंग, कुछ प्रेशर को शूज पे लगाते हैं। चलो इतना बता दिया, अब मुझे बताओ इसका क्या काम होता होगा शूज में? पता नहीं। ये शूज स्पाइक्स हैं। ओके, जैसे रनिंग नहीं करते एथलीट या फुटबॉल खेलते हैं तो वो अपने शूज में लगाते हैं के लिए, ग्रिप के लिए ताकि वो फिसल ना जाए। या गुड यार, ऐसी चीजें दिखाओगे तो मुझे नहीं आएगा। आई एम सो सॉरी। फिर मैं कैसी चीजें दिखाऊं जो आपको आ जाएगा? आई एम आउट ऑफ द गेम। you cannot quit that. ओके, आई होप ये आप बता देंगी। ये तो रबड़ है यार। रबड़? कहाँ की रबड़ है? हेयर बैंड कहाँ लगाओगे? हेयर पे भाई। हेयर बैंड ही लग रहा है मुझे तो। ये स्पेस लग रहा है इसके बीच में और ये सर्कुलर है, होल्ड करने के लिए स्पेस है उसके अंदर। स्पेसिफिक बताओ ना थोड़ा। बालों में तो 600 चीजें करते हैं। जूड़ा?
ओके। फेक हेयर बन डोनट, दिस इज कॉल्ड बन डोनट। हेयर बन डोनट आ गया याद? या बनाते हैं, इसके अंदर से फूल लगाते हैं, गुलाब के, चमेली के एंड ऑल दैट। दिस ये देखते हैं, ये तो मुझे भी नहीं पता था। ऐसी ऐसी चीजें हैं, इतनी भयंकर भयंकर चीजें लड़के और लड़कियां यूज कर रही हैं। आई थिंक पूप होल्डर मेरी पूप कलेक्ट करने के लिए शायद, कुछ ऐसा कुछ। नहीं भाई, पूप क्यों कलेक्ट करेंगे लोग? अरे मतलब इनकन्वीनियंस पे, कभी इमरजेंसी के केस में लोगों को जाना हो, ऐसे लेके चले रास्ते में, कभी डिफिकल्टी हो। ऐसे भी आजकल डिवाइस जो हो गई है जनरेट में भी शायद। तो साइज बताऊंगी तो तुम्हें शायद हेल्प होगी। ये इतनी सी चीज होती है, इतनी सी चीज। कप है क्या? मेंस्ट्रुअल कप? तेरे पास मेंस्ट्रुअल कप है? मेंस्ट्रुअल क्या पता कुछ डिफरेंट डिजाइन। ये भयंकर डिजाइन है। दिस कैन नॉट बी अ मेंस्ट्रुअल कप, दिस विल पेन ना। ये तो बहुत खतरनाक है, कैसे इंसर्ट करोगे इसको? थोड़ी हिंट देती हूँ, लड़कियां ऐसे यूज करती हैं मेकअप के टाइम पे। फेस के लिए स्पॉन्ज? नो, दिस इज नॉट स्पॉन्ज। हार मानती हो? यस। ठीक है, मैं बताती हूँ। ये है, इसको ऐसे हम उंगलियों में फंसाते हैं। ये जो दो गैप है, इसमें उंगलियां ऐसे जाएंगी और फिर ये ऊपर एक गैप बन जाएगा। इसमें नेल पॉलिश को ऐसे डालते हैं ताकि वो होल्ड रहे, वो हिले डुले ना। यहाँ पे नेल पॉलिश आपकी अंगूठी में ऐसे फंस जाएगी, फिर उसको आप ऐसे निकाल निकाल के। आजकल ऐसी ऐसी चीजें भी आने लग गई हैं। ये मेरे को भी गेस करना बहुत डिफिकल्ट था। सो द नेक्स्ट थिंग इज दिस। ये क्या है? यही तो मुझे बताना है तुम्हें। नेहा बहुत ध्यान। कैरी बैग। What would you carry in these small pouches? इसमें कहीं चैन वैन भी नहीं है नेहा। क्या कैरी करेंगे आप? मेरा पैसा इतना ही है, इतना ही आ पाएगा। जेल होल्ड करने के लिए, ऐसे पेनफुल कुछ नहीं। अच्छा चलो एक और हिंट दे देती हूँ। ये बहुत ऐसे मौसम में यूज होता है, ऐसी जगहों पर ज्यादा यूज होता है जहाँ पे बहुत सर्दी होती है। जहाँ बहुत सर्दी होती है? हाँ। इंसुलेटर टाइप का कुछ मटेरियल होगा इसके अंदर, इंसुलेटिंग, कुछ हीट प्रोवाइड करने के लिए। सही जा रहे हो, सही। हॉट पैड टाइप। करेक्ट। दिस इज पॉकेट हीटर। दिस इज पॉकेट हीटर। इसमें कुछ ऐसा मटेरियल होता है, जैसे इसको ना हल्का सा स्नैप करते हैं तो फिर ये हीट हो जाता है। ये नॉर्मल है, ये हीटेड है। काफी 4-5 घंटे तक गर्म रहता है, जेब गर्म कर सकते हैं। तो द नेक्स्ट थिंग इज दिस। क्या है? ये तो मुझे आप बताएंगी ना, मुझे ये क्या है? कपड़ा। कपड़ा। कपड़ा? दिस इज नॉट कपड़ा। कपड़ा होल्ड करने के लिए। फिर मैं आपको एक बार साइज बता देती हूँ, इतना सा है ये। अच्छा। कॉम्ब? कुछ अलग डिजाइन की? कैसे बाल काटेंगे इससे? हम कैसे बाल काटेंगे? मे भी कुछ डिफरेंट डिजाइन हो, मे भी शायद। हाँ, वैसे भी आजकल काफी नई नई चीजें चल रही हैं, बट दिस इज नॉट अ कॉम्ब। गैस अगेन। पैरों में कहीं यूज होता है, इतना बता देती हूँ। पैरों में? पता नहीं। नेहा द साइकोलॉजिस्ट। बहुत टफ है। वी आर नॉट इन फैशन दैट मच ना, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है काफी। ये पैरों की नाखून की उंगलियों में जाता है। उंगलियां अलग अलग हो जाती हैं, मतलब थोड़ी थोड़ी सेपरेट हो जाती हैं, जिससे नेल पॉलिश लगाने में ईज होती है लड़कियों को। ओह, हमें भी लेना पड़ेगा। वैसे जरूरत पड़ेगी नहीं ज्यादा, पर कोई बात नहीं। समझ रहे हो? दिस तो हेयर बैंड लग रहा है। But this is not a hairband. You can see water and ice, so you can have a fair idea of what it is. What an ice, ice cube. गेस करो। ये मैं आपको बता दूं कि ऐसी जगह पे यूज होता है जो बहुत ज्यादा गर्मी होती है। ओके। कुछ कूल करने के लिए शायद। हाँ। साथ में कैरी करते हो? क्या कूल करने के लिए? नेक पे। करेक्ट करेक्ट। दिस इज कॉल्ड नेक आइस ट्यूब। इस पे क्या होता है ना, फ्रिज में रख देते हैं, एकदम ठंडा ठंडा सा हो जाता है, तो कुछ लोगों को ना हॉट फ्लैशेस आते हैं, मतलब उनको गर्मी से बेहोश वगैरह हो जाते हैं, तो वो लोग ऐसे गर्दन में टांग के चलते हैं, या फिर स्पोर्ट्स वगैरह भी खेलते हैं तो भी इसका यूज होता है। एंड द वेरी लास्ट थिंग मिस नेहा राउतेला इज गोना गेस इज दिस। कैंडी। कैंडी? टॉफी। टॉफी नहीं। पता नहीं यार, बहुत वियर्ड है। वो जो पहले टॉफी खाते थे ना, गोल गोल सी छोटी सी ऐसे। चलो मैं साइज बता दूं। दिस इज दिस मच इन साइज। अच्छा, कहाँ के लिए यूज होता है? नहीं यार, दिस इज सिलिकॉन रिस्ट बैंड। सिलिकॉन रिस्ट बैंड। क्या होता है ना, जब अमीर अमीर लोग मूड होते हैं तो उनको टेंशन होती है कि उनकी स्लीव्स गीली हो जाएंगी, तो इसको यहाँ पे पहनते हैं ताकि पानी यहीं तक रहे, इससे नीचे ना जाए। सही है। फिर तो सबके आना चाहिए, सबके पास होना चाहिए। सबके पास होना चाहिए, लेकिन होता सिर्फ उनके पास है जिन पे पैसा हो, ढेर सारा। ढेर सारा पैसा हो। एग्जैक्टली। तो हमारे पास तो नहीं है। नहीं, अच्छा रहा। टफ था काफी, मेरे लिए चैलेंजिंग था ये टास्क, बट ओवरऑल अच्छा था। गुड। मजा आया, एंजॉय किया मैंने। डिफिकल्टी लेवल कितना था इनका? आई थिंक
था, मीडियम से तो ऊपर ही था। हाँ, क्योंकि यार जब मैंने ना पहली बार ये सारी चीजें पहले भी तो मुझे सर्च करने में इतनी प्रॉब्लम हुई। मुझे अगर इन चीजों के बारे में पहले से ही पता होता तो मैं सर्च क्या ही करती। आधी चीजें तो पता थी लेकिन आधी तो बिल्कुल ही नई थी, खासकर ये नोज हेयर रिमूवर। मैंने बस गैस किया, कुछ गैस सही निकला, कुछ नहीं निकला। बट यार जो तुमने गिटार स्ट्रिंग्स नहीं गेस कर पाई, दैट वाज गुड फॉर मी बिकॉज योर ब्रदर प्लेज गिटार एज फार एज आई नो। That was embarrassing. I hope you enjoyed this video as well and bye bye. Bye.